तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जब अंग्रेज गए थे तब दो टुकड़े करके गए, एक भारत एक पाकिस्तान। हम एक साथ आज़ाद हुए 1947 में। 15 अगस्त हमारी आज़ादी का जश्न, 14 अगस्त पाकिस्तान मनाता है। लेकिन इन 78 सालों में एक साथ आज़ादी मिलने के बावजूद और आबादी का बोझ जबकि पाकिस्तान पर कम, आज पाकिस्तान की आबादी लगभग उतनी है जितनी हमारे अकेले उत्तर प्रदेश की है, 25 करोड़, और कहाँ हम 140 करोड़। तो आबादी का बोझ भी नहीं उनके ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आप तरक्की के मामले में देखें तो वो कहाँ है। पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है, पाकिस्तान में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, डेवलपमेंट के नाम पे लगभग पूरा पाकिस्तानी एक तरह से चीन को सौंप रखा है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन का है। आज़ाद एक साथ हुए थे 1947 में, लेकिन देखिए कि हमारे यहाँ पहला चुनाव 51 में हो गया और पाकिस्तान को अपना चुनाव कराने के लिए 23 साल इंतज़ार करना पड़ा। पाकिस्तान में जो पहला चुनाव हुआ था 1970 में हुआ था, 1970 में। पिछले 78 सालों में 35 साल बल्कि 32 साल पाकिस्तानी फौज ने हुकूमत की, लास्ट 78 ईयर्स। और अब पहलगाम के बाद सरहद पार से बड़े बड़े बोल बोले जा रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी रोका या कुछ स्ट्राइक किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सारी बातें हो रही हैं। तो जब हालात ऐसे हैं, हालांकि जंग कभी भी अच्छी चीज़ नहीं रही, तो लगा कि क्यों ना इंडिया और पाकिस्तान की ताकत की तस्वीरें आपके सामने रखूं पूरी एक डेटा के साथ। पूरी दुनिया में जितने देश हैं उन देशों की आर्मी की रैंकिंग होती है उनकी सैनिक ताकत की, कि कौन कितना ताकतवर है। इस सैनिक ताकत में भारत की रैंकिंग है 4थे नंबर पर और पाकिस्तान आता है 12वें नंबर पर, यानी हमसे 8 पायदान नीचे है। इसके अलावा आप हथियार से लेकर, रसद से लेकर, रूट से लेकर जंगी साजो सामान की बात करें तो मुकाबला नहीं है। भारत और पाकिस्तान की पूरी सैनिक ताकत क्या है, किसके पास कैसे हथियार हैं, किसके पास कितनी सहूलियत है, एयरपोर्ट्स है, बंदरगाह है, जंगी बेड़े, जंगी जहाज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ग्लोबल फायर पावर, ये दुनिया की तमाम सैनिक जो ताकत होती है दुनिया के अलग अलग देशों की, उसका ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ग्लोबल फायर पावर की 2025 की यानी लेटेस्ट रिपोर्ट ऐसी 2025 की, अभी 4था महीना चल रहा है। तो जो सैनिक स्ट्रेंथ रैंकिंग दी गई है उसमें भारत 4थे नंबर पर है और पाकिस्तान 8 पायदान नीचे जाकर 12वें नंबर पर है। 145 देशों की रैंकिंग की गई थी इस पूरे मामले में और उन 145 देशों में भारत को 4th पोजीशन दिया गया ताकत के हिसाब से। इंडियन आर्मी के पास इस वक्त 22 लाख अफसर और जवान हैं, 22 lakhs। पूरे देश में हमारे पास जितने भी आर्मी के लोग हैं 22 लाख का परिवार है, ये 22 lakhs। 4201 टैंक हैं इस वक्त भारत के पास, 1.5 लाख बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, 3975 यानी 3975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी की तादाद 264 है। ये सब जंग के दौरान सबसे कारगर चीज़ें जो साबित होती हैं। तो ये तो रही इंडियन आर्मी की बात, 22 लाख आर्मी के जवान। अब आइए, चूँकि सेना के 3 अंग होते हैं, तो ये तो हो गया आर्मी। अब हमारी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में कुल 3,10,000 3,10,000 सैनिक है, मतलब एयरफोर्स के स्टाफ। तो 22 लाख हो गए इंडियन आर्मी में और 3,10,000 इनको मिला देते हैं तो 22 और 3 25,10,000 हो गए। तो एयरफोर्स में हमारे पास 3,10,000 है सैनिक
2229 2229 विमान हैं। इनमें से 513 फाइटर जेट हैं, लड़ाकू विमान, 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो ऐसे जंग की सूरत में असलहे और बाकी चीज़ पहुंचाते हैं। इसके अलावा इन सारे जो विमान हैं, 130 हमला करने वाले इसमें विमान हैं जो ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और हम अटैक भी कर सकते हैं। 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। टैंकर वैंकर भी पहुंचाना हो तो वो भी काम हो जाएगा जहां ज़रूरत पड़ेगी। भारतीय सेना के तीनों अंगों को मिला दें, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तो इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, चॉपर हैं 899, जिनमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, यानी ये एक तरह से जंगी जहाज है। अब नेवी के पास आते हैं। आर्मी और एयरफोर्स की बात हो गई। नेवी में 142 लाख 1,42,000 नौसैनिक, तो 22,350 और 1.5 लाख आप ये रख लीजिए, 22,325, 26.5 लाख हमारी फोर्स की स्ट्रेंथ है। 26.5 लाख एयरफोर्स में, आर्मी में और नेवी में। हमारे पास कुल 293 पोत हैं, जिनमें विमान ढोने वाले 13, डिस्ट्रॉयर 14, इसके अलावा सबमरीन और 18 कॉर्वेट युद्ध पोत हैं। तो कुल मिलाकर अब लॉजिस्टिक देखें, हमारे पास प्लेन भी है, फाइटर जेट है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी इन सबको लॉजिस्टिक भी तो चाहिए। आप फाइटर जेट कहाँ से उड़ाओगे जब ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी अटैक करना है। तो उस मामले में भी पूरी तैयारी जो की गई उसी का नतीजा है कि इस वक्त इंडियन आर्मी के पास कुल 311 एयरपोर्ट्स हैं, 311 एयरपोर्ट इंडिया में, इंडियन आर्मी के पास 56 बंदरगाह हैं, 63 लाख किलोमीटर की सड़क है, 63 लाख किलोमीटर की सड़क और 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है। तो मतलब 311 एयरपोर्ट, 56 बंदरगाह, 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़क और 65,000 किलोमीटर रेलवे की लाइनें, जिनसे आप ये सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। तो ये सिर्फ भारत के 3 सेना की ताकत, लॉजिस्टिक, हथियार, ये ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें इंडिया की पोजीशन 4th रैंकिंग है, पाकिस्तान 8 नीचे 12th रैंकिंग पर। अब आइए इसी का कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ और ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तानी सेना में इस वक्त कुल 13,11,000 13,11,000 की फोर्स है उनकी। इनमें से 124 लाख नेवी में है और 78,000 एयरफोर्स में है। तो ये सब मिलाकर उनके 13,11,000 हैं। अब अगर आप देखें इस हिसाब से तो 1.24 यानी 1.25 लाख नेवी में है। भारत में जो नेवी में है वो है 1,42,000। जो एयरफोर्स में है इनके 78,000 है पाकिस्तान में। इंडियन एयरफोर्स में जो है वो 3,10,000, मतलब लगभग 4 गुना से ज़्यादा। पाकिस्तान के पास कुल 1399 यानी 1399 प्लेन है, जिनमें से 328 जेट फाइटर है, 328 लड़ाकू विमान है, 90 अटैक टाइप के प्लेन हैं, 64 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, 565 ट्रेनर, 4 टैंकर फ्लीट, 373 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास 2627 यानी 2,672 टैंक, इसके अलावा 17.5 लाख गाड़ियां हैं, 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2629 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी और 600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी इनके पास। पाकिस्तान नेवी के पास कुल 121 युद्धपोत हैं, जिनमें 9 फ्रिगेट्स, 9 कॉर्वेट्स, 8 सबमरीन और 69 पेट्रोल वेसल्स हैं।
अब लॉजिस्टिक की बात करें तो पाकिस्तान के पास, जैसे हमारे पास जो बंदरगाह है 56 है जहाँ से आप नेवी के लोग मूव करेंगे, पाकिस्तान के पास जो बंदरगाह है वो सिर्फ 3 है। 56 इंडिया के पास है लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 है। 116 एयरपोर्ट है पाकिस्तान के पास, भारत के पास 311 एयरपोर्ट है। 60 मर्चेंट मैरीन फ्लीट है उनके पास। इसके अलावा 2,64,000 किलोमीटर की सड़क और 11,900 किलोमीटर लंबी रेलवे कवरेज, यानी पाकिस्तान के पास 2,64,000 किलोमीटर की सड़क है। और अगर वही आप इंडिया के लॉजिस्टिक के हिसाब से देखें तो इंडिया के पास जो सड़क की लंबाई है वो अराउंड 63 लाख किलोमीटर, 63 लाख किलोमीटर, और रेलवे ट्रैक 65,000 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान के पास रेलवे ट्रैक 12,000 किलोमीटर। तो ये तो इन दोनों की सेना की ताकत, लॉजिस्टिक, उसके बारे में रिपोर्ट। अब आइए जिसकी बात सबसे ज़्यादा होती है, पाकिस्तान के कई मंत्री नेता अभी बयान दे रहे थे हमारे पास न्यूक्लियर है, वो हमने ऐसे ही नहीं रखे हैं, हम चौराहे पे नुमाइश के लिए नहीं रखा हुआ है। तो पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन कितना है? एक स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRE की 2024 की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस वक्त इंडिया के पास 172, 2 साल पहले तक 2022 तक भारत के पास 125 के करीब न्यूक्लियर वेपन थे और पाकिस्तान के पास 140 से ज़्यादा थे। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 170, यानी कि इंडिया से 2 कम न्यूक्लियर वॉरहेड है। अब इस मामले में अगर हम दुनिया की बात करें एक तौर की, ये जो वॉरहेड है, जहाँ जहाँ न्यूक्लियर वॉरहेड को रखा जाता है हर देश बाकी देश से छुपा कर रखता है। उसकी एक वजह है कि मालूम है कि अगर हमें पता चल जाए पाकिस्तान में इस जगह पे सारे उनके परमाणु बम पड़े हुए हैं तो हम आसानी से जंग के खतरे को टालने के लिए उसी जगह पर अटैक करके उनके सारे परमाणु बम उसी जगह नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो ये सब लोकेशन पर ये लोग गुप्त तरीके से, बेहद खुफिया तरीके से उसको डिप्लॉय करके रखते हैं कि जब ज़रूरत होगी तो अचानक अटैक करेंगे। हर कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो यही करता है। अब यहाँ पे ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, तो बार बार बात आ रही है कि चीन भी इसमें घुस सकता है, क्योंकि चीन का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। चीन ने एक तरह से पाकिस्तान को खरीद ही रखा है, सारे अपने इन्वेस्ट वहीं पे कर रखा, बहुत भारी भरकम रकम। पाकिस्तान डूबेगा तो चीन की हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान को भी पता है कि भाई तुम्हारा बहुत पैसा है लगा हुआ है तो तुम हमारी मदद करोगे। तो एक ये भी ख़तरा है कि इसमें चीन भी कूदेगा। तो चीन जो है इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। चीन के पास इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। चीन के पास इस वक्त 410 वॉरहेड है, मतलब हमारे 170 और उधर 172 को छोड़ दे तो। अब आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रोन का मामला है, आपने देखा होगा बहुत सारे, ख़ास तौर पर अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो कुछ हुआ और जो हमास और इनके कुछ लीडर को निशाना बनाया गया ड्रोन के ज़रिए। तो आजकल ड्रोन से आप बैठे बैठे टारगेट को सेट कीजिए और टारगेट को निशाना बनाइए। तो ड्रोन एक बहुत कारगर हथियार इस वक्त और आने वाले दौर में होने जा रहा है, जहाँ कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ड्रोन में कोई आपका आदमी भी नहीं होगा, कोई फौजी भी नहीं होगा, और एक अपना काम भी कर जाएगा। तो ड्रोन के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। इस वक्त बहुत सारे ऑर्डर दिए हुए हैं और करीब 5000 ड्रोन के बारे में यह है कि अपने पास है। अभी US से भी ऑर्डर दिया गया था और वो भी ड्रोन की डिलीवरी होने वाली है। पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है उनके पास हैं, लेकिन जितनी इंडिया के पास है उससे बहुत कम ड्रोन है। तो ड्रोन के मामले में भी पाकिस्तान पीछे है। अब अगर आप खर्चे के हिसाब पे आए, अब इतनी भारी भरकम फौज होगी, इतने सारे गोला बारूद की ज़रूरत पड़ेगी, खाली फौज से काम चलता नहीं है।
आप जंग ना भी हो तो ट्रेनिंग के लिए आपको रसद चाहिए, गोला बारूद चाहिए, असलहा चाहिए, उस पर खर्चा होता है। एलओसी पर निगरानी चाहिए, बॉर्डर पर निगरानी चाहिए। तो सैन्य खर्च के मामले में मतलब डिफेंस पे जो खर्च करते हैं इन सारी चीज़ों पर, उसमें भारत किस नंबर पर है इसकी भी एक रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से नंबर 1 पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सेना पर पैसे खर्च करने वाला देश है वो अमेरिका है। शायद इसीलिए सुपर पावर कहलाता है अपने आप को। अमेरिका 997 अरब डॉलर, 997 अरब डॉलर, पता नहीं कहाँ फिगर जाके ठहरेगा, ये हर साल खर्च करता है सिर्फ अपनी सेना पर। मतलब लगभग 1000 अरब डॉलर अमेरिका करता है। नंबर 2 पे चीन है, लेकिन रकम में काफ़ी गैप है। अमेरिका के अगर 997 यानी लगभग 1000 अरब डॉलर हैं तो चीन के हैं 314 अरब डॉलर यानी 314 अरब डॉलर। लगभग अमेरिका का 3 गुना ज़्यादा है, चीन का 3 गुना कम है। तीसरे नंबर पर है रशिया। रशिया के हैं 149 अरब डॉलर, यानी कि ये भी चीन से लगभग आधा है। रूस 149। चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, और जर्मनी वो देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार बनाने के मामले में जाना जाता है। दुनिया भर को हथियार बेचने का काम जर्मनी करता है। कुछ देश हैं टॉप 5, उनमें एक जर्मनी है जो हथियार बनाता है। जर्मनी हर साल अपने फोर्सेस पे जो खर्च करता है 88.5 अरब डॉलर यानी 88.5, लगभग रसिया से हाफ। 5वें नंबर पर हम आते हैं भारत। सैन्य खर्च के मामले में भारत हर साल 86.1 अरब डॉलर खर्च करता है, 86.1 अरब डॉलर हर साल। तो ये टॉप 5 कंट्री, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी और 5वां भारत। ये दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली वो देश हैं जो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अगर इस रैंकिंग के हिसाब से चले तो टॉप 145 कंट्री में पाकिस्तान की जो रैंकिंग आती है सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में, उसमें 29वें नंबर पर है, 29th, 10.2 अरब डॉलर पर ईयर। 10.2 अरब डॉलर पाकिस्तान अपनी सेना की शक्ति पर खर्च करता है और 29वें पायदान पर है, भारत से 24 पायदान नीचे। अब 10.2 अरब डॉलर कम नहीं है, यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान में बिजली, पानी, खाना, इन सारी चीज़ों की किल्लत है। रोज़मर्रा की ज़रूरत के सामान इतने कीमती हैं, वहाँ पर महंगे हैं, लेकिन उसके बावजूद 10.2 अरब डॉलर पाकिस्तान खर्च करता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास ये पैसा आता कहाँ से? चीन जैसा दोस्त है, बाकी पाकिस्तान की एक शुरू से वो रही है जो 78 सालों में 32 साल पाक फ़ौज ने वहाँ हुकूमत किया, तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त रशिया को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका को एक दोस्त की ज़रूरत थी और वो था पाकिस्तान। तो जब तक लगभग 10 साल वो लड़ाई चली, अमेरिका हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर मदद में देता था कि तुम मदद करो, और अमेरिका से मिलने वाला वो पैसा पाकिस्तानी सेना अपने ऊपर खर्च करती थी। पाकिस्तान की सेना दुनिया की इकलौती ऐसी सेना है जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान में चाहे वो मीट हो, कपड़ा हो, सीमेंट हो, घर हो, मॉल हो, टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, तेल हो, सेना ये बिजनेस करती है। पाकिस्तान की सेना की हालत ये है कि एक डेटा है कि वहाँ की पाकिस्तान को आप बेशक कहें कि कर्ज में डूबा हुआ है, गरीब है, लेकिन वहाँ की सेना जो है उनका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरीके से वो अमीर हैं, उनके एक एक जनरल का परिवार मिलियन और बिलियन डॉलर उनके ऊपर है, और कुछ के तो स्विस बैंक में अकाउंट है। लास्ट में जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब जनरल बाजवा पाकिस्तान आर्मी के चीफ, पाकिस्तान आर्मी के इस चीफ के फैमिली के पास पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है, 12.7 अरब डॉलर इनकी प्रॉपर्टी है। 12.7 पाकिस्तान का जो खर्च था, आपको बताया टॉप 5 में अगर सेना पर खर्च करते हैं 10.2 अरब डॉलर, पाकिस्तान हर साल सेना पर खर्च करती है 10.2 अरब डॉलर, और उनके एक जनरल की फैमिली की
पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति जो थी वो 12.7 अरब डॉलर था। यानी पूरी पाकिस्तानी सेना पर जितने पैसे खर्च होते हैं उससे ज़्यादा तो एक जनरल की फैमिली के पास पैसा था। ये पैसे कहाँ से आए? आर्मी से ही। जब तक बाजवा रहे इनका कार्यकाल भी इमरान खान ने बढ़ा दिया था। इनकी वाइफ 2016 में जो जनरल बाजवा की वाइफ थी आयशा अमजद, ज़ीरो थी, हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ की कोई कमाई तो होती नहीं है 2016 में। लेकिन उसके बाद 6 साल बाद इनकी वाइफ की अपनी जो नेटवर्थ थी, इनके पास जो पैसे थे वो 2.2 अरब पाकिस्तानी रुपए थे। 6 साल में 2.2 अरब। और सोचिए हाउसवाइफ है, इनकी बीवी हो, इनके बेटे हों, इनके दामाद हों, ये सब अरबपति हैं और अब ऐश की ज़िंदगी जी रहे। पाकिस्तान के 2-3 ऐसे और जनरल और लीडर रहे जिनके स्विस बैंक में अकाउंट है। 2 के तो नाम भी शाया हुए थे, पब्लिश हुए थे, इंक्वायरी भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान वो देश है जो असल में आर्मी का देश है। वहाँ वही होता है जो आर्मी चाहती है। और यही बताया कि 78 सालों में 32 साल उन्होंने हुकूमत की। और आज भी ये देखिए कि पाकिस्तान 1947 से लेकर 2025 तक वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे जब जब चुनाव हुए, एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल कभी पूरा नहीं किया। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जो 5 साल पूरा कर सकता, उससे पहले हटा दिया गया। जनरल अयूब से लेकर शुरुआत हुई और उसके बाद मुशर्रफ तक ये सब चलता रहा। तो ये पाकिस्तान की कहाँ पर खड़ा है और इधर भारत। इसके मुकाबले एक और चीज़, पाकिस्तान में पहले से ही लोग हाहाकार कर रहे हैं, गरीबी में है, महंगाई है, सब कुछ। अब इस जंग के माहौल में वो देश कितना पीछे जाएगा, इस बात का एहसास पाकिस्तान को है। और इसीलिए अब वो की जांच करा लीजिए, रशिया से जांच करा लीजिए, चीन से जांच करा लीजिए कि पहलगाम अटैक में कौन है, हम नहीं हैं, लेकिन कुछ कीजिए मत। ये डर इसीलिए है क्योंकि आप मुकाबले में कहीं खड़े नहीं हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि इस लास्ट 78 सालों से पहली लड़ाई जब इंडिया आज़ाद होते ही पहली बार लड़ा, कर मैंने आपको कहानी सुनाई, तो उसी कश्मीर से शुरू हुआ था। 1947 से आज 78 सालों में फिर ये नया ज़ख्म पहलगाम से मिला हमें। और ये पहलगाम उसी कश्मीर में है। और वही कश्मीर वो है जिस पर पाकिस्तान हमेशा बुरी नज़र रखता है और जिसकी वजह से इन 78 सालों में कभी हमारा सरहद सुकून से नहीं रहा। पता नहीं आगे ऐसे कितने और मतलब मौके होंगे जब ये सुकून छीना जाएगा। तो ये थी आज की कहानी, दोनों देशों की तुलना की, दोनों देशों की आबादी से लेकर उनकी ताकत की, उनकी सैन्य ताकत की, उनकी रैंकिंग की। और जाहिर है इसमें कहीं भी पाकिस्तान ठहरता नहीं। और वैसे भी एक दूसरा इतिहास है, वो तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ओपन है कि अब तक जितनी बार भी पाकिस्तान ने जंग लड़ने की हिम्मत की, हर बार हारा। कमाल यह है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है और जो आज भी पाकिस्तान में सबसे पावरफुल माने जाते हैं, एक जंग कभी नहीं जीता, एक भी जंग नहीं जीते, लेकिन फिर भी आप वहाँ उनका आप ऑरा देखिए। मतलब हारे हुए सिपाही हैं सब। एक बार इसको क्रिकेट में लेते ना, चलो यार 1 मैच हार गया, 2 मैच हार गया, 1 सीरीज़ हार गया, 2 सीरीज़ हार गया। कायदे से तो देखें, ये जो 1947 कश्मीर वाली पहली, फिर 65, फिर 71, फिर 99 कारगिल, सारी सीरीज़ तो आप हार गए, लेकिन फिर भी बोलने की आदत नहीं गई है। मतलब हारने पे हारी सारी सीरीज हार रहे हैं। और फिर भी आप देखिए, कम से कम इससे सबक लेना चाहिए और उनको सुकून से रहना चाहिए। बेगुनाहों का जो पहलगाम में किया, इन चीज़ों से बाज आए। खुद भी यार अपना घर देखो, ठीक ठाक रहो, लोगों को रोज़गार दो, उनको खाना दो, पानी दो, तरक्की करो। लेकिन नहीं, पड़ोसी कैसे खुश है इस बात पे। फिर वो एक मुहावरा है ना कि हम पड़ोसी के दुख से ज़्यादा पड़ोसी के खुशी पे दुखी होते हैं। तो वही हाल पाकिस्तान का है। खैर, कितना भी समझाइए कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि सुधरना होता तो 78 साल में सुधर चुके होते। बहुत सारे इस बीच में नेता आए, आर्मी चीफ आए, लेकिन उनका धुन, उनकी राग एक ही है, कश्मीर कश्मीर और भारत के ख़िलाफ़ जहर उगलना। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पायल राजपुरोहित इनका बर्थडे है,
तो हैप्पी बर्थडे पायल जी। और ये किशोर सिंह राजपुरोहित जी ने भेजा है। इसके अलावा शारदा तिवारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शारदा जी। और ये अमित तिवारी जी की वाइफ है। सलीम पटानी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सलीम। साथ ही चांदनी, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे चांदनी। और ये प्रदीप कुमार आज़ाद ने भेजा, उनकी वाइफ हैं चांदनी। एंड थैंक यू सो मच प्रदीप साहब। वाइफ की सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हैं, घर पर हैं। और बहुत सारे लोगों ने और मेल करके पूछा, तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के इस प्यार के लिए, कंसर्न के लिए। इसके अलावा शांति लाल किर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शांति लाल जी। काश बॉर्डर पर भी ऐसी शांति होती जैसे आपका नाम है, लेकिन हैप्पी बर्थडे। साथ ही बिंदु जी एंड शंभू सरन, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो बिंदु जी एंड शंभू साहब, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, हैप्पी एनिवर्सरी। भेजा है शानू यादव ने। दीक्षा बजेठा एंड करण बजेठा, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है। तो दीक्षा जी और करण जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मुबारक। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।